हर्षवर्धन जी, शरद जी प्लीज रिलैक्स। हर्षवर्धन जी एंड भाटी जी। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, लेकिन भाटी जी के बाद अगर आपको दिक्कत ना हो तो। भाटी जी नहीं, बिल्कुल थैंक यू। भाटी जी को। अरे एक सेकंड, शरद जी ने, अरे भाई शरद जी ने बोले थैंक यू। भाटी जी कितनी सीट आ रही है? नमस्कार, कितनी सीट आ रही है यूपी में भाटी जी? फिर आगे की बात हो। 40 है कि अब बढ़ गई? नहीं, अभी शहजाद भाई ने कहा कि वो भी एसपी और ये भी एसपी। मेरी पार्टी है एसपी, बस सारे एसपी हो रहे हैं। हाँ। और जहां तक आपका प्रश्न है जी जहां तक आपका प्रश्न है ऐश्वर्य भाई जी जनाब, देखिए, युद्ध में, चुनाव में और खेल में व्यूह रचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी बिल्कुल। किस सिपाही को कहाँ खड़ा करना है, कौन सा सेनापति को कौन सा मोर्चा संभालना है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। इसी पे हार जीत निर्भर करती है, लेकिन ये तय करने का अधिकार सेनापति को होता है। बिल्कुल। ये चैनल डिबेट में तय नहीं होता कि कौन प्रत्याशी कहाँ से लड़ेगा। हाँ। ये पार्टी देखेगी। आप बोलिए, कहना भी जो 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, हाँ। जिस पार्टी को इतना अनुभव है, जिस पार्टी ने इतने लंबे समय तक शासन किया है, हाँ। आप समझ रहे हैं वो ऐश्वर्य कपूर के सलाह पे प्रत्याशी? अरे मत मानो मेरी सलाह। और जहां तक बात है प्रश्न का, आपने कहा प्रश्न तो बनता है। जहां तक प्रश्न का सवाल है आपका जी, प्रश्न तो यह भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 घोषित प्रत्याशी मैदान से भाग गए। हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के 2 सिटिंग एमपी ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बिल्कुल। तो सवाल तो यह भी बनता है कौन सी पार्टी कमजोर हो रही है, बिल्कुल, और कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है। जहां तक आप उत्तर प्रदेश पे व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा तैयारी किसी की नहीं है लोकसभा चुनाव को लेकर। अच्छा। सबसे पहले हमने 1 साल पहले बूथ कमेटियां गठित करनी शुरू की। हमारे एक बूथ पर 10-10, 15-15 लोगों की कमेटी है। उन सबको प्रशिक्षण दिया, उन्हें मुद्दे बताए, विचारधारा से लैस किया है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, और बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे समीकरण मिला के समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी खड़े किए। बहुत अच्छी बात है। अब आपने सबको सबसे लैस कर दिया, लेकिन भाटी जी बता सकता है मेरा कटाक्ष उत्तर प्रदेश पे कतई नहीं। भाई मैं भी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से था। बिल्कुल ऐश्वर्या कपूर का सुझाव, उसी पार्टी का सुझाव मानिए आप, जो कि 100 साल से पुरानी। लेकिन पता है क्या, आपने सेना और सेनापति की बात की। हर्षवर्धन जी, 2 तरीके के सेनापति होते हैं, और इतिहास गवाह है। एक वो सेनापति हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, जो आगे खड़ा होता है और ये कहता है ये नहीं तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। वो कहता है मैं आगे हूं, तुम चलो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, या फॉलो मी। और एक वो होता है भाटी जी, जो अपने एसी वाले तंबू में बैठा है पीछे। सरकारी घरों को भी ऐसा बना दिया है जैसे मानिए 7 स्टार होटल है, 14-14 फुट के शीशे लगे। लखनऊ में आजकल आपके भी विजिट चल रहा है, बहुत देखे होगा आपने भी। और एक वो होता है जो कमरे से बोलता है बेटा तुम चलो लड़ो, मैं आया, तुम चलो मैं आया। और कहां आया, पीछे घूमो, कोई है ही नहीं। 2 तरीके के सेनापति होते हैं। अब वो जनता डिसाइड कर रही है कौन सा सेनापति उनके लिए बेटर है। लेट द पीपल डिसाइड। हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्य जी, मैं थोड़ा सा देर से डिबेट में आया, तो ये पता नहीं चला कि बहुत सी बातें जो है, जब मैं आया तो आपके ऊपर कोई कुछ और था, तो मैं, वो शरद जी का प्रेम है, कोई नहीं सर, सीनियर्स आर ऑलवेज अलाउड जी। समझ नहीं पाया, तो एक बार सवाल स्पेसिफिक फिर से दोहरा देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। नहीं, मेरा सिर्फ इतना है, मोदी अगर कहते हैं 400, बीजेपी अगर कहती है 370, सो इट्स ऑन मोदी। वो कहते हैं मोदी की गारंटी पे दे रहे हो, अगर आते हैं तो मोदी आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो सवाल मोदी पे उठेगा। यहां विपक्ष कहता है कि मैं ला रहा हूं 400, मैं ला रहा हूं 300, मैं ला रहा हूं 200। अब यूपी में अखिलेश यादव कहते हैं मैं ला रहा हूं 40, बिहार में तेजस्वी यादव कहते हैं भाई सारा हम ला रहे। तेजस्वी यादव लड़ रहे क्या इलेक्शन? वो लड़ ही नहीं रहे। कांग्रेस के एक नेता को टिकट मिलता है, वो उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन भाटी जी ने ठीक किया, 2 सिटिंग बीजेपी के एमपीज को भी टिकट मिला, वो जाके कांग्रेस में चले गए। लेकिन मैं टॉप लीडर्स की बात कर रहा हूं। यहां एक तरफ मोदी जो कहते हैं आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वहां दूसरे हैं जो टेंट में बैठे हैं, बोले तुम चलो बेटा मैं आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो ये कि चुनाव जब शुरू हो जाते हैं ना जी, तो पार्टियों में प्रत्याशी चयन, उसकी वजह से आना जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो 2 सांसद गए, चाहे वो राहुल कसवां हो चूरू से,
या फिर हरियाणा के विजेंद्र सिंह हो, दोनों का टिकट कटा इसलिए वो चले गए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस में भी बहुत से लोग टिकट कटने की वजह से चले जाते होंगे, लेकिन असल बात यह है कि क्या कौन सी पार्टी है जो अपने सांसद फिर से चुनकर आए उसकी तैयारी कर। अब मुझे तो ध्यान में नहीं है, पता नहीं कुछ लोग पहले से जानते होंगे तो वो बताएंगे। इस देश ने हमेशा जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आज नरेंद्र मोदी तक नेता और चेहरा देखकर वोट किया, हमेशा। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन होगा, लेकिन जिसकी सामान्य समझ भी है वो ये जानता है कि इस देश में नेता और उसके पीछे जो पार्टी खड़ी है उसको देखकर वोट होता है। नरेंद्र मोदी पिछले 2 चुनाव से वहां ले जाकर पार्टी को खड़ी करने में कामयाब रहे। जहां तक रही बात कि किसके ऊपर ओनस जाएगा, तो जाहिर है जब चुनाव जीतते हैं तब भी नरेंद्र मोदी, हारते हैं तब भी नरेंद्र मोदी। तो ऐसे ही राहुल गांधी पर भी वो ओनस जाए। और यहां एकदम भाटी जी ने सही कहा, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी पहले से शुरू की। प्रत्याशी भी बिना सहमति बने भी कांग्रेस से बातचीत चली रही थी। अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि आपके पास तो प्रत्याशी तक की स्थिति नहीं, फिर भी उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब लेकिन इसके आगे की बात, अखिलेश और तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये दोनों का अपना तय किया हुआ डिसीजन है। दोनों विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश अपनी लोकसभा छोड़कर आए, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। वो विधानसभा की राजनीति नहीं करते हैं, वो राज्य की राजनीति नहीं करते हैं। कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? वो वायनाड जा रहे हैं। उत्तर भारत को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया। और इस गठजोड़ की धुरी कौन है? कांग्रेस पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी कौन है अभी? कांग्रेस पार्टी। रायबरेली से सोनिया जी चली जाती हैं स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर, और वो स्वास्थ्य कारण उनको राज्यसभा में रहने के लिए इजाजत देता है। भाई इतना ही था तो आप छोड़ देते, क्या जरूरत थी? लेकिन ये दिखाता है कि दरअसल सिर्फ बंगला बचा लेना है, सिर्फ सांसद की कुर्सी बचा लेनी है, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ने की मंशा नहीं। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी आएंगे, अमेठी से लड़ेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां से गुजरी पूरी कांग्रेस, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिनको पता है कांग्रेस के ढेर सारे नेताओं से हमारी भी बात होती, दुखी हो। ये आपका ऑडियो चला गया दुखी हो पे कि हम यहां से लड़ने जा रहे हैं, आ गया नहीं किया। और मुझे लगता है अगर ये किसी पत्रकार को ये सामान्य बात भी नहीं पता है तो फिर तो वो बड़ा कैसे पत्रकारिता कर रहा है, भगवान ही मालिक है उसका। पंकज जी को मालूम है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी के मैदान पत्रकार नहीं है, वजह से पत्रकार नहीं है। पत्रकार तो आप हैं, आरएसएस के स्पोक्समैन पत्रकार हैं आजकल। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप कहां की दलाली खाते हैं, किससे दलाली। प्लीज रिलैक्स, लेट्स नॉट हैव दिस।